नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भगवान हनुमान के जन्म की। मतलब ये कोई ऐसी वैसी जन्म की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी विशाल, ऐसी ब्रह्मांडीय घटना है ना, जिसने सचमुच तीनों लोकों को हिला के रख दिया था। तो चलिए इस ऊर्जा से भरी दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली, सबसे परम भक्त की उत्पत्ति हुई कैसे? मतलब वो कौन सी चमत्कारी घटनाएं थीं जिन्होंने इस महाबली के अवतरण का पूरा मंच तैयार किया? आइए इस कहानी के पहले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, एक दिव्य गर्भाधान। देखिए, हमारी कहानी शुरू होती है वानर राज केसरी की पत्नी माता अंजना की असीम तपस्या से। आपको पता है, उन्होंने पूरे 7,000 वर्षों तक भगवान शिव की घोर आराधना की थी। और ठीक उसी समय ब्रह्मांड में ना एक गजब का तालमेल बैठ रहा था। एक तरफ अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं, जहां अग्निदेव साक्षात प्रकट होकर उन्हें दिव्य खीर देते हैं। और दूसरी तरफ तभी एक चील माता कैकेयी के हिस्से की थोड़ी सी खीर लेकर उड़ जाती है, और फिर एंट्री होती है वायुदेव की। वो उस गिरती हुई खीर को बिल्कुल सही समय पर सीधा माता अंजना की अंजलि में पहुंचा देते हैं। सोचिए, ब्रह्मांड ने अयोध्या में श्री राम के आने और उनके सबसे बड़े सहायक के जन्म की टाइमिंग को कैसे एकदम परफेक्टली मैच कर दिया था। और फिर वो पावन घड़ी आ ही गई, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा का दिन। इसी दिन भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार ने इस धरती पर कदम रखा। और ध्यान रहे, ये कोई आम नवजात शिशु नहीं थे, बल्कि साक्षात शिव का ही अंश थे, जो श्री राम के महान कार्यों को पूरा करने के लिए ही अवतरित हुए थे। अब जरा उस नवजात शिशु के स्वरूप की कल्पना कीजिए। उनकी त्वचा का रंग एकदम सुनहरा और चमकदार था। मस्तक पर मणियों से जड़ी हुई एक सुंदर टोपी थी। कानों में बिजली की तरह चमकते दिव्य सोने के कुंडल थे। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? उनके हाथ में एक वज्र था। मतलब जन्म लेते ही ये बिल्कुल साफ था कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से सुसज्जित एक दिव्य योद्धा है। अब आते हैं दूसरे अध्याय पर, एक ब्रह्मांडीय भूख। अब यहाँ से कहानी में गति और ऊर्जा अपने एकदम चरम पर पहुंच जाती है। हुआ यूं कि माता अंजना फल लेने गई थी और पीछे से बालक को लग गई बहुत तेज भूख। अब उन्होंने पूर्व दिशा में उगते हुए लाल सूर्य को देखा और उन्हें लगा कि अरे, ये तो कोई बहुत ही स्वादिष्ट सा लाल फल है। बस फिर क्या था, वायुदेव से मिली उड़ने की शक्ति के कारण वो नन्हा सा शिशु सीधे अंतरिक्ष की तरफ उस फल यानी सूर्य को निगलने के लिए उड़ चला। जरा एक पल रुककर इस घटना की विशालता के बारे में सोचिए। एक नवजात शिशु और वो सीधे अंतरिक्ष में उड़ रहा है। अब इत्तेफाक देखिए, उस दिन अमावस्या थी और राहु सूर्य को ग्रसने के लिए वहां आया हुआ था। लेकिन उस नन्हे बालक ने राहु को भी देखा और सोचा, ये भी कोई काला फल लगता है, और उसे भी पकड़ने दौड़ा। राहु किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा और सीधा देवराज इंद्र के पास पहुंचा, एकदम घबराया हुआ, और बोला, मैं तो सूर्य को ग्रसने गया था, लेकिन भाई वहां तो पहले से ही एक दूसरा राहु ने उसे पकड़ रखा है। सोचिए, उस एक छोटे से बच्चे ने पूरे देवलोक में कैसी खलबली मचा दी थी। और हाँ, बात बस यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही राहु वहां से भागता है, इस बच्चे की नजर पड़ती है इंद्र के विशाल सफेद हाथी ऐरावत पर। अब आप समझ ही गए होंगे, बालक को लगा कि अरे वाह, ये कोई दूसरा बड़ा और सफेद फल है, और वो सीधे ऐरावत पर झपट पड़ते हैं। मतलब एक मासूम सी भूख ने अब सीधे देवताओं के राजा के साथ टकराव की स्थिति पैदा कर दी थी। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला भाग, प्रहार और ठहराव। यहाँ कहानी में एक बहुत ही गंभीर और नाटकीय मोड़ आता है, जब दो दैवीय शक्तियां आमने सामने होती हैं। देवराज इंद्र बुरी तरह डर जाते हैं और घबराहट में अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र से उस बालक पर प्रहार कर देते हैं। प्रहार होते ही बालक मूर्छित होकर गिर पड़ता है। अब इसके जवाब में वायुदेव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जाहिर सी बात है, एक पिता की रक्षात्मक भावना आहत हुई थी, तो वायुदेव अपने मूर्छित पुत्र को उठाते हैं, एक गुफा में चले जाते हैं और गुस्से में पूरे ब्रह्मांड के वायु प्रवाह को ही रोक देते हैं। एकदम सन्नाटा। ये एक ऐसा क्षण था जब तीनों लोकों की सांसें सचमुच थम गई थीं। अब बिना हवा के तो चारों तरफ हाहाकार मचना ही था। सभी देवता घबराकर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के पास दौड़ते हैं।
फिर ब्रह्मा जी स्वयं उस गुफा में आते हैं और अपने स्पर्श मात्र से उस तेजमय बालक को पुनर्जीवित कर देते हैं। जैसे ही बालक उठता है, ब्रह्मांड की सांसें फिर से चलने लगती हैं और हर जीव की जान में जान आती है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद क्या हुआ, यानी देवताओं से मिले अद्भुत वरदानों की। इस भारी संकट के टलने के बाद सभी देवता उस दिव्य बालक को सशक्त बनाने के लिए एक साथ आगे आते हैं। एक एक करके सब ने वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्मशाप से मुक्ति और अजेय होने का वरदान दिया। इंद्र ने कहा कि भविष्य में उनके वज्र का इस बालक पर कभी कोई असर नहीं होगा। सूर्य देव ने अपने तेज का 100वां हिस्सा उन्हें दिया और भविष्य में उनकी शिक्षा का जिम्मा लिया। और तो और स्वयं भगवान शिव ने भी अपने अस्त्रों से उन्हें पूरी तरह सुरक्षित कर दिया। अगर आप देखें तो देवलोक की सामूहिक शक्तियों ने मिलकर इस शिशु को ब्रह्मांड का सबसे अजेय योद्धा बना दिया था। वैसे यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। जब इंद्र ने वज्र से प्रहार किया था ना, तो बालक की ठोड़ी टूट गई थी और संस्कृत में ठोड़ी को हनु कहा जाता है। तो इसी घटना के बाद देवराज इंद्र ने उन्हें ये नाम दिया, हनुमान। जी हाँ, यही उस नाम की शाब्दिक उत्पत्ति है जिसे आज दुनिया भर में करोड़ों लोग पूरी श्रद्धा के साथ जपते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही जरूरी पड़ाव की ओर, एक आवश्यक श्राप। अब देखिए, एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। एक चंचल से बच्चे के पास असीमित और अजेय शक्तियां आ गई थीं। इतने सारे वरदानों के बाद बालक हनुमान आश्रमों में जाते और मस्ती मस्ती में विशाल पेड़ों को उखाड़ देते। कभी ऋषियों के कमंडल और ग्रंथ इधर उधर फेंक देते, कभी गहरे ध्यान में बैठे मुनियों की तपस्या भंग कर देते, तो कभी तपस्वियों की दाढ़ी नोचकर भाग जाते। ये सब वो बहुत ही मासूमियत से करते थे, लेकिन सच कहें तो तपस्वियों के लिए ये असीमित ऊर्जा एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गई थी। तो अंत में हारकर भृगु और अंगिरा वंश के ऋषियों को एक कड़ा कदम उठाना ही पड़ा। उन्होंने हनुमान जी को श्राप दिया कि तुम अपने इस अपार बल को तब तक भूले रहोगे जब तक कोई तुम्हें तुम्हारी महिमा की याद नहीं दिलाता। अब इसे सिर्फ एक सजा मत समझिएगा, ये दरअसल एक बहुत ही जरूरी ब्रह्मांडीय हस्तक्षेप था, ताकि उस असीमित शक्ति को अहंकार से दूर रखा जा सके और सही समय आने तक उसे एकदम सुरक्षित रखा जा सके। और अब हम इस विश्लेषण के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं, नियति की तैयारी। तो शाप मिलने के बाद बालक हनुमान एकदम शांत हो गए। अब समय था ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलने का। और यहाँ एक माता की शिक्षा ने सब कुछ बदल कर रख दिया। माता अंजना बालक हनुमान को लगातार भगवान राम के अवतरण की कथाएं सुनाती रहती थीं। बस इसी मात्र शिक्षा ने उस अजेय शिशु को पूरी तरह से भक्ति के मार्ग पर ला खड़ा किया। उनके रोम रोम में बस एक ही मंत्र बस गया था, राम राम राम। फिर जब हनुमान जी सूर्यदेव के पास विद्या प्राप्त करने गए तो वहां एक अलग ही चुनौती खड़ी हो गई। सूर्यदेव अपने ब्रह्मांडीय रथ को रोक नहीं सकते थे। तो इसका समाधान क्या निकला? हनुमान जी ने तय किया कि वो सूर्यदेव के रथ के ठीक सामने बिल्कुल उसी गति से उल्टे उड़ते हुए शिक्षा ग्रहण करेंगे, ताकि उनका मुख हमेशा अपने गुरु की ओर रहे। जरा सोचिए, पीछे की तरफ उड़ते हुए ब्रह्मांड का सारा ज्ञान समेट लेना, ये उनके बेजोड़ समर्पण और कुशाग्र बुद्धि का एक अद्भुत प्रमाण है। 7000 ये सिर्फ कोई रैंडम संख्या नहीं है। याद कीजिए, ये वही 7000 साल हैं जितने समय तक माता अंजना ने घोर तपस्या की थी। आज हमने जितनी भी चमत्कारिक घटनाओं की बात की है और हनुमान जी की जिन असीमित शक्तियों को जाना है, उन सब की नींव में केवल और केवल एक ही चीज थी, अटूट और संपूर्ण समर्पण। तो अब आज का ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म होता है। जरा सोचिए, ब्रह्मांड का क्या होगा जब ये अजेय और असीमित शक्ति, ये परम भक्त अंततः अपने वास्तविक उद्देश्य, अपने भगवान राम को याद करेगा। इस रहस्यमय और गजब के विचार के साथ ही आज की इस कथा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है ये सफर आपको बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक लगा होगा।